बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक जिसकी के स्टूडेंट्स बड़ी फरमाइश कर रहे थे, मिड स्पेस जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप बड़ा इन्जॉय करेंगे अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट लेक्चर जो है मेरे वॉच करेंगे। तो अगर आप दरमियान में से छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब मिड स्पेस जो है ये एक्चुअली सेट के साथ रिलेटेड है, सेट थ्योरी के साथ ही रिलेटेड है। तो इसलिए जो सेट की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ये टॉपिक कतई तौर पे समझ नहीं आएगा। तो पहले एक या दो लेक्चर्स के अंदर मैं जो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बस सेट क्या होता है, सबसेट क्या है, नल सेट क्या है, डिफरेंट सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिड स्पेस का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आगे इस्तेमाल होंगी। तो पहले हम बेसिक चीज़ों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जो है हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ सेट। ये बचपन से आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट भी लिख लें यहां पे लफ्ज तो ज्यादा बेहतर होगा, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ। The collection of, because repetition of element is not allowed in the set, the collection of well-defined distinct object in a set is called the collection of well-defined distinct object, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। The well-defined जो object इसके होंगे, the well-defined object of the collections are said to be the elements, या उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये सेट के पॉइंट्स हैं। अब ये वेल डिफाइंड जो लफ्ज़ है इसका मीनिंग क्या है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, फर्ज किया कि मैं आपको कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में जो है ये क्या आ जाते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू चलते जाते हैं, ठीक है। अब जो है जो रैशनल नंबर है 1/2, 3/2, 5/2, ये नंबर जो हैं ये इस सेट के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, ये जो मैंने लिखी है, बाय द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी मीन दैट द ऑब्जेक्ट विच कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ द सेट। यानी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि ऐसे ऑब्जेक्ट, द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी मीन द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, सेट के मेंबर्स के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, ये नेचुरल नंबर हैं तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इनको हम इसका मेंबर कंसिडर नहीं कर सकते। इसी तरह फर्ज किया है कि कप है। अब मैं, अगर मेरे पास कोई सोफा सेट है तो सोफा सेट के अंदर जो है ये कप का कोई काम नहीं है, तो इसलिए कप इज नॉट डिफाइंड इन आ सोफा सेट। इसी तरह जब मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास ये चेयर है और एक मेरे पास ग्लासेस का सेट है, अ सेट ऑफ ग्लासेस, ठीक है, तो उसके अंदर जो है अब चेयर को मैं शामिल नहीं कर सकता, चेयर इज नॉट डिफाइंड फॉर द सेट ऑफ ग्लासेस। अच्छा, उसके बाद फिर जो है अगर मैं ये कंसीडर करूं कि द सेट ऑफ नेसेसरी थिंग्स ऑफ ए हाउस, तो उसके अंदर जो है ये फिर कप और चेयर जो है ये वेल डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये घर की ज़रूरत के अंदर आ जाते हैं। तो फिर वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनको हम सेट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं,
ठीक है। मसलन सोफा सेट की बात करते हैं तो उसमें कप को कंसिडर नहीं किया जा सकता, ग्लास ऑफ वाटर को कंसिडर नहीं किया जा सकता। और जब आप ग्लास ऑफ वाटर की जो है सेट को कंसिडर करते हैं तो वहां पे कुर्सी का कोई काम नहीं है, कुर्सी वहां पे वेल डिफाइंड हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे घर की चीजों की तो फिर जो है ये वेल डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है ये तो था सेट क्या होता है। अब सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर के साथ। द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो आगे मजीद इसको डिस्क्राइब करते हैं। The sets are denoted by capital letter, जिसमें ये A, B, X वगैरह वगैरह जो है ये शामिल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेट है A इज इक्वल टू, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को जो है ये हम स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। अच्छा, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। एंड दियर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट जो होते हैं, स्मॉल लेटर A, B, C, E, I एक्सेट्रा। स्मॉल अल्फाबेट जो हैं ये एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और कैपिटल जो है ये सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और या फिर जो भी कोई नाम होगा, मसलन अगर इंटीजर होंगे तो 1 2 3 के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अगर जनरली तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये है जी मेरे पास एक सेट A, इसके एलिमेंट हैं A, E, I, O, U। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना A इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है, तो इसको मैं लिखूंगा A जो है किस में बिलोंग करता है, कैपिटल A में। E किस में बिलोंग करता है, कैपिटल A में। I किस में बिलोंग करता है, कैपिटल A में। और B इसमें बिलोंग करता है, B इसमें बिलोंग नहीं करता। तो फिर उसको हम क्या लिखेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू A, C डज नॉट बिलोंग्स टू A। राइट, ये सेट ऑफ वॉवल्स है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि B एंड C आर नॉट डिफाइंड फॉर दिस सेट। तो ये एक कंसेप्ट था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए अब आगे मजीद डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अगली डेफिनेशन है सबसेट की। अब सबसेट क्या होता है, हम सेट A को कहेंगे कि ये B का सबसेट है। बस फर्ज किया कि इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। A को हम कहेंगे ये B का सबसेट है अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हों, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो डेफिनेशन इसकी फिर क्या होगी, द सेट A is said to be the subset of A, B, दोबारा देखें, the set A is said to be the subset of B if all the elements of A are present in B. अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हों। और एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखूंगा मैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 और B मेरे पास है 1 2 3 4 5
Now you can see that all the elements of the set A are also present in the B. Therefore, A is a subset of B. It is denoted by A is a subset of B, या B contain A. B A को कंटेन करता है. अब ये जब आप मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसेट का जो लफ्ज़ है ये बार बार जो है ये इस्तेमाल होगा, इसलिए सबसेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. अब हम डिफाइन करते हैं इक्वल सेट्स. इक्वल सेट, इक्वल सेट. इक्वल सेट क्यों हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, तो उसमें हमें साबित करना पड़ता है कि दो सेट इक्वल हैं. तो अब यहाँ से हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसी चीज़ को लेके तो आगे साबित किया करेंगे. द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का. तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि A और B बोथ विल बी इक्वल, दोनों बराबर होंगे. फॉर एग्जाम्पल A मैं ले लेता हूं जी 1 2 3, B मैं सपोज कर लेता हूं 2 1 3, तरतीब चेंज करके लिख ली. अब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो A सबसेट हो गया B का. अब B के सारे एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हैं, तो B सबसेट हो गया A का. दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो लिहाजा दोनों इक्वल होंगे. यहाँ पे वो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ मैं नहीं जा रहा, वो ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है. तो वो उसकी डिटेल जो है वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगी. आइए अब हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस सेट क्या होता है. द डिफरेंट सेट ऑफ A एंड B, the difference set of A and B is a new set. एक नया सेट होगा, is a new set A minus B, या इसको आप A/B ऐसे भी लिख सकते हैं. is a new set A minus B which contains those elements of A which does not belongs to B, which does not belongs to B. A और B हमारे पास दो सेट हैं, तो उनका डिफरेंस जो है वो एक नया सेट होगा A माइनस B, जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि A के अंदर तो बिलोंग करते होंगे लेकिन B के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल ये देखिए ज़रा, A मेरे पास है 1 3 1 2 3 या 1 3 5 7, ठीक है. और इधर मैं B सपोज कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अब A माइनस बी निकालना चाहता हूं मैं. व्हाट इज A माइनस बी? A माइनस बी जो है एक नया सेट होगा जिसको A/B या A माइनस बी जैसे मर्जी डिनोट कर लें. वो A के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, लेकिन ऐसे कंटेन नहीं करेगा जो कि B के अंदर मौजूद होंगे. अब देखिए 1 3 5 1 3 5 ये B के अंदर मौजूद हैं, 7 और 9 B के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा A माइनस बी के अंदर क्या आ जाएगा 7,9. तो यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा, इसको आप याद कर लें, ये इन फ्यूचर आपको काम आएगा. जब हम ये कहते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू A माइनस बी, x बिलोंग्स टू A माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि x, अब जब मैं कहता हूं ना कि 7 A माइनस बी में बिलोंग करता है, तो 7 A में बिलोंग करता होगा, B में बिलोंग नहीं करता.
यानी x जो है, जब मैं कहता हूं a माइनस बी में बिलोंग करता है तो x a में तो बिलोंग करता होगा, लेकिन जो माइनस के बाद वाला सेट है उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं इफ y बिलोंग्स टू b माइनस a, तो इसका मतलब क्या होगा कि y b में बिलोंग करेगा और y जो है ये a के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, यानी पहले वाले में बिलोंग करेगा, दूसरे वाले के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। राइट राइट। अब हम डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट को। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सेट which contains all elements under consideration। बहुत बड़ा सेट होता है ये, ठीक है। जो भी जिस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे होते हैं, जो भी सेट आपके अंडर कंसिडर होते हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा होता है। मसलन अगर आप नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, आपके पास होल नंबर हैं, आपके पास इंटीजर हैं, ठीक है, तो इसमें जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट का रोल अदा करेगा, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे ही आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट सारे सेट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई u के साथ डिनोट करते हैं या कैपिटल X के साथ डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के बाद अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास x एक यूनिवर्सल सेट है। लेट x बी ए यूनिवर्सल सेट। लेट x बी आ यूनिवर्सल सेट। और हम फर्ज कर लेते हैं एंड सपोज इसके दो सबसेट ले लेते हैं हम। a इज अ सबसेट ऑफ x एंड b इज अ सबसेट ऑफ x। then complement of a and b is a new set which is defined as जिसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ए के ऊपर सी लगा दें या ए डैश, दोनों का मतलब सेम ही है। किसके बराबर होगा? एक्स में से ए को माइनस कर दें। और बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश एक्स में से बी को माइनस कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ज़रा, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये सेट एक्स है। लेट x इज इक्वल टू, ये एक सेट है मेरे पास 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर 100 तक चलता है, ठीक है। और ये a जो है ये इसका एक सबसेट है जिसके अंदर 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 तक एलिमेंट है। तो a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? a कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा सेट, यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस कर दें, यानी x के सारे एलिमेंट लिखें लेकिन वो ना लिखें जो कि a के अंदर मौजूद हैं। तो a के अंदर 1 से लेकर 10 तक मौजूद हैं, ये नहीं लिखेंगे हम। तो 11 से शुरू करेंगे, 11 12 13 11 12 13 14 सो ऑन अप टू 100। तो ये क्या कहलाएगा? आपका a कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से एक बड़े दिलचस्प किस्म के जो है ना ये रिजल्ट्स निकलते हैं। नंबर एक, तो अगर हम ये कहते हैं कि x जो है a में बिलोंग करता है, यानी अगर 1 a में बिलोंग करता है, ठीक है, तो 1 a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, या वो a में बिलोंग करेगा या वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। इफ x बिलोंग्स टू a implies that x
डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि y जो है अगर ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा कि y जो है ये इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और एक और मजे की बात बताऊं आपको कि आप इनकी जरा यूनियन लेके देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का भी मैंने डिफाइन वैसे करना है, जब आप इन दोनों की यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, और जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट फाई के बराबर आएगा। सेट फाई को भी हमने अभी डिफाइन करना है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये फाई नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। अगली डेफिनेशन है एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट भी इसको कहते हैं, या नल सेट क्या होता है, या वाइड सेट क्या होता है, या वैक्यूसियस सेट क्या होता है। तो ये एक ही चीज़ के चार नाम हैं। तो आइए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, or null set, or wide set, or vacuous set. It is denoted by phi के साथ जो है ये इसको हम डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है इसकी। तो phi किसके बराबर होगा, phi इज इक्वल टू, अब जब हम इसको डेफिनेशन की तरफ लेके जाते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये सेट कैसे है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है कि ए अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, तो दो सेटों की जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, एक सेट होगी। तो ये आ गया ए माइनस ए, ये ए माइनस ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी ए के सारे एलिमेंट लिखो लेकिन वो ना लिखो जो ए में मौजूद हैं, तो ये तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो चूंकि डिफरेंस ऑफ टू सेट एक सेट होता है, तो ए माइनस ए भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो लिहाजा, और ये वाला जो सेट होगा, इस सेट को हम क्या कहेंगे कि नल सेट है। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ जी क्लास में ऐसे बच्चे जिनके पास 10 रुपये का नोट है, तो वो काफ़ी सारे बच्चे निकल आएंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि क्लास के अंदर ऐसे बच्चे जिनके पास 5,000 का जो है वो नोट है, तो अब स्टूडेंट तो बेचारे गरीब होते हैं ना, उनके पास 5,000 कहाँ से आया, ठीक है। तो उनके पास 5,000 नहीं होगा, तो ये एक ऐसा सेट स्टूडेंट का जिनके पास 5,000 का नोट है, वो सेट क्या होगा, खाली होगा, ठीक है जी। आइए अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करते हैं। ये क्या चीज है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ न्यू सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is a new set, which contains, is a new set, आगे फिर लिखें A union B, is a new set A union B which contains all the elements of A and B। ए एंड बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया जाए तो जो सेट हमें हासिल होगा उसको हम कहेंगे कि ये ए यूनियन बी है। फॉर एग्जाम्पल, ए मेरे पास है 1 3 5, बी इज अनदर वन, लेट अस सपोज दैट दिस इज 2 4 6, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सबको कंबाइन कर दें। अब हम डिफाइन करते हैं कि what is intersection of two sets? The intersection of two sets, the intersection of two sets
A and B is a new set, A intersection B, एक नया सेट है वो A इंटरसेक्शन B, जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो A और B दोनों में कॉमन होंगे, which contains those elements which are common to both A and B. फॉर एग्जाम्पल, फर्ज किया मेरे पास A है जी 1 3 5 7 9, ठीक है, और B मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है भी? A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, इसके भी अंदर है। तो दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनका जो सेट है उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, इंटरसेक्शन की, और ये कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं सेट की, लॉज हैं, इनको जरा आप अच्छे तरीके से देख लें। नोट नंबर 1, A यूनियन B यूनियन C बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C। ये एसोसिएटिव लॉ है ABC, यहाँ पे ब्रैकेट BC पर है, यहाँ पे AB के ऊपर है। इसी तरह A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इन दोनों को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ अंडर यूनियन है, ये एसोसिएटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन है। दूसरा नोट देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहां पे एक इंटरसेक्शन है, ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अरे वाह, एक इंटरसेक्शन थी उसको दो इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह ये इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन और ये यूनियन की डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, A यूनियन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, राइट। तीसरा है जी डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज क्या हैं? डिमॉर्गन्स लॉज, डिमॉर्गन लॉज ये हैं जी कि अगर आपके पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, ये यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर चेंज होगी, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन होगी तो ये यूनियन में चेंज होगी, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।